कैलाश मानसरोवर पर्वत, जिसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ये पर्वत अपने अंदर अनेकों ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिन्हें सुलझाने की चाहत से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले दर्जनों पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। पर चाहे वो कैलाश पर्वत की चारों तरफ गूंजने वाली ओम की ध्वनि हो, कंपास को दिशाहीन करने वाली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड हो, कभी ना पिघलने वाला कैलाश पर्वत का सफेद मुकुट हो, या फिर कैलाश पर्वत क्षेत्र में मौजूद वो रहस्यमयी तालाब जिसकी मौजूदगी प्राकृतिक रूप से तो संभव ही नहीं है। जहां आपने दुनिया के सबसे पवित्र, मीठे और शुद्ध पानी वाले कैलाश मानसरोवर झील के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां एक दूसरी झील भी मौजूद है जिसका नाम है राक्षस ताल, और यहाँ का पानी मानसरोवर से विपरीत यानी खारा और अशुद्ध है। तो कैसे हुआ राक्षस ताल का निर्माण? कैसे सन 1673 में कैलाश पर्वत के पास बसने वाला 1 लाख नागरिकों का गूगे साम्राज्य अचानक से गायब हो गया? कहाँ छिपी है धरती पर स्वर्ग की कही जाने वाली संभाला नगरी? और क्यों आज तक कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया? आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े इन्हीं रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मित्रों, कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। कहा जाता है कि महादेव आज भी देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। वहीं चीन के तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत दुनिया के पिता का प्रतिनिधित्व करता है और मानसरोवर झील माता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुद्ध को गर्भ में प्रवेश करने से पहले उनकी मां माया देवी ने खुद को शुद्ध करने के लिए मानसरोवर में ही स्नान किया था और कैलाश पर ही बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप देमोचोक रहा करते थे। जबकि भारत के जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म की महाकाव्य महाभारत में कहा गया है कि अपनी बीवी द्रौपदी के साथ 5 पांडव भाइयों ने भी मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इसे स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। कैलाश पर्वत से जुड़े ये सभी धार्मिक महत्व इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। तो फिर क्यों कोई मनुष्य आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया, और क्यों कैलाश पर्वत के ऊपर कोई जहाज नहीं उड़ सकता? आइए जानते हैं। पहला रहस्य, कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचना क्यों है असंभव? इसे लेकर भारत के विद्वानों का कहना है कि कैलाश पर्वत की भूमि इतनी पवित्र है कि कलयुग के तामसिक मनुष्य इस पर कभी चढ़ाई नहीं कर पाते, और पर्वत की चोटी पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंच चुका हो, जिसके लिए इस दुनिया की मोह माया को त्यागना जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो लाभ, लालच, मोह, माया और बुरे ख्यालों से दूर हो और जिनका मन शुद्ध हो। इसलिए कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, और कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले पर्वतारोहियों ने बताया है कि वहाँ एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा है जिससे हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। हम चोटी के जितना करीब जाते हैं, हमारे दिल की धड़कन उतनी ही तेज होने लगती है और असहजता महसूस होती है। इसलिए कैलाश पर चढ़ने वाले ज्यादातर पर्वतारोहियों द्वारा आधे रास्ते में ही अपने सफर को खत्म कर दिया जाता है, या फिर कभी वापस वो आ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। ऐसे में कैलाश पर वैज्ञानिकों को भेजने की कोशिश करने वाले चीन ने अब कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इसे नो फ्लाई जोन में घोषित कर दिया गया है, यानी कैलाश के ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चीन ने कैलाश के रिसर्च में अपने हेलीकॉप्टर को भेजा तो अचानक से मौसम बिगड़ गया। हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके कंपास भी काम नहीं कर रहे थे, जिससे वैज्ञानिकों को चोटी तक पहुंचने से पहले ही वापस आना पड़ा। दूसरा रहस्य, रातों रात 1 लाख नागरिकों का साम्राज्य हुआ गायब। कैलाश पर्वत के आसपास के इलाकों को दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है,
जो देखते हुए 13वीं सदी में माउंट कैलाश के पास एक शासक ने गुगे साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन तब उनके राज्य के हालात बिल्कुल खस्ता थे। कुछ कच्ची दीवारें जो चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई थी, बर्फीले तूफान, अनाज की कमी, कच्चे घर और कारोबार के शून्य विकल्पों के साथ गुगे साम्राज्य की परिस्थितियां इतनी कठोर थी कि हर किसी को लगता था कि अगले कुछ ही सालों में इस साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अगले 200 सालों में इस जगह ने अपना रुख इस तरीके से बदला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक ऐसी जगह जहां लोगों को भूखमरी से मरना चाहिए, वहां आज खाने पीने से लेकर रहने तक की हर वो सुविधा थी जिसकी इंसान कल्पना भी कर सकता है। कुछ हजारों की जनसंख्या 1 लाख नागरिकों तक पहुंच चुकी थी। उनके पास ऐसे आधुनिक तकनीकें थीं जो दुनिया में किसी के पास नहीं थीं। अब वहां के लोगों का बाहरी दुनिया से कुछ ज्यादा संपर्क भी नहीं था। लेकिन गुगे साम्राज्य के कुछ लोगों ने कहा कि हम आज जो कुछ भी हैं शाम्भाला में रहने वाले देवों की सहायता से हैं। शाम्भाला एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन है जहां का जीवन स्वर्ग जैसा है और वहां के लोगों ने ही हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनाने में सहायता की। फिर आई 16वीं शताब्दी, जब मुगलों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया। तभी उनकी नजर गुगे साम्राज्य पर पड़ी और इसे अपने कब्जे में करने के लिए लद्दाख के राजा ने यहाँ हमला करने का षड्यंत्र बनाया और 1633 में लद्दाख के सैनिकों की फौज ने गुगे साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी नागरिक बाहर ना जा सके, जिससे 1 लाख लोग चार दीवारी के बीच फंस गए और सभी को लगा कि अब गुगे साम्राज्य को मुगलों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब अगली सुबह लद्दाख की सेना ने गुगे साम्राज्य पर हमला किया तब उनकी तरफ से जवाबी हमले में एक भी तीर या भाला नहीं आया, जो देखकर मुगलों ने गुगे साम्राज्य की नगरी में घुसने का प्रयास किया। मगर जब वो अंदर घुसे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई मौजूद नहीं था, जो देख सभी सोच में पड़ गए कि रातों रात 1 लाख लोग कहां गायब हो गए। लेकिन तभी उन्हें महल के नीचे जाने वाली सुरंगें दिखीं, जो धरती से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई थीं और वहां हलचल के भी निशान थे। हालांकि इन सुरंगों से निकास वाले रास्ते को तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जब सुरंगों के अंत को खोजा गया तो जो बात सामने आई उससे पूरी दुनिया हिल गई। जी हाँ, वो सभी सुरंगें आगे जाकर जहां मिल रही थी उस जगह का नाम था कैलाश पर्वत, जिसे लेकर कई विद्वानों का कहना है कि गुगे साम्राज्य को शाम्भाला के लोगों ने अपने यहाँ शरण दिया है। तीसरा रहस्य, कैलाश पर्वत के नीचे बसी रहस्यमयी शम्भाला नगरी। गुगे साम्राज्य के लोगों ने जिस शाम्भाला नगरी की बात की थी, उनकी मौजूदगी के सबूत हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी पाए जाते हैं, जिनके मुताबिक कलयुग का अंत करने वाले भगवान विष्णु के कल के अवतार का जन्म कैलाश की शम्भाला नगरी में होगा, जो कलयुग का नाश करेंगे और सतयुग का प्रारंभ होगा और उस युग के मनुष्य कैलाश की चोटी का दीदार कर पाएंगे। वहीं कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि की सहायता करने वाले 7 चिरंजीवी यानी अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे ऋषि आज भी कैलाश पर्वत की गहराइयों में कहीं गहन साधना में लीन हैं। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाम्भाला नगरी को एक जादुई शहर के रूप में जाना जाता है। इसका जिक्र हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसे लेकर कहा जाता है कि ये जगह धरती पर होकर भी नहीं है, यानी ये वो रहस्यमयी शहर है जो आज भी दुनिया की आंखों से छिपा हुआ है और इसे सिद्ध आश्रम या ज्ञान गंज के नाम से भी जाना जाता है। और ये नगरी कैलाश पर्वत के नीचे छिपी हुई है, जहाँ रहने वाले लोगों को वैज्ञानिकों ने एलियन तक कहा है और वहाँ येती की मौजूदगी की बातें भी कही गई हैं। हालांकि एलियन और येती वाली सभी हवाई बातें हैं और शाम्भाला का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। चौथा रहस्य, माउंट कैलाश पर मौजूद सरोवरों का रहस्य। मित्रों, कैलाश पर्वत क्षेत्र पर 2 प्रमुख झीलें स्थित हैं, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। पहली झील है मानसरोवर, जिसे दुनिया की सबसे शुद्ध पानी वाली झील माना जाता है और मानसरोवर का आकार सूर्य की तरह गोल है। जबकि दूसरी झील का नाम है राक्षस ताल, जो दुनिया की सबसे खारे पानी वाली उच्चतम झीलों में से एक है। कहा जाता है कि इस झील का पानी समुद्र से भी ज्यादा खारा है, वहीं इसका आकार चंद्रमा के समान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्रबल का प्रतीक हैं, जो सकारात्मक
और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। मित्रों, इन दोनों झीलों से एक जुड़ा रहस्य ये है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब होने के बावजूद बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि एक का पानी मीठा और साफ है तो दूसरी झील का पानी खारा और अशुद्ध। ऐसे में इन झीलों का प्राकृतिक रूप से निर्माण होना काफी हद तक असंभव है और वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं में इस रहस्य की गुत्थी पहले से ही सुलझी हुई है। तो कहा जाता है कि मानसरोवर झील में देवता स्नान करते हैं और उसे स्वयं सृष्टि के सृजक ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसी वजह से यहाँ नहाने से पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके लिए भगवान शिव के रुद्रलोक के द्वार खुल जाते हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ साबुन से नहाते थे, पुराने कपड़े फेंक देते थे, नारियल और बाकी धार्मिक चीजों का विसर्जन करते थे। इसलिए अब चीन ने मानसरोवर में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि इस झील की शुद्धता हमेशा बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल के लिए कहा जाता है कि इसका निर्माण राक्षसों और असुरों के स्नान के लिए हुआ था और वैज्ञानिकों की माने तो राक्षस ताल के पानी में कई ऐसे हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए यहाँ भी नहाने की मनाही है। 5वां रहस्य, कैलाश पर्वत का बर्फीला मुकुट कभी नहीं पिघलता। मित्रों, गर्मियों के मौसम में कैलाश पर्वत के आसपास के सभी पर्वतों से बर्फ पिघल जाती है, लेकिन बर्फ से ढका कैलाश पर्वत का सफेद मुकुट हमेशा वैसा का ही वैसा रहता है, यानी इसकी बर्फ कभी नहीं पिघलती। अब ये प्राकृतिक कारणों की वजह से हो या पवित्रता की अभिव्यक्ति के रूप में पूजनीय हो, कैलाश पर्वत की सतत बर्फ की टोपी हिमालय के हृदय में स्थायी शुद्धता और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का प्रतीक बन चुकी है। तो ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अगर आपको देवों के देव महादेव के घर कैलाश पर्वत की पवित्रता पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हर भारतीय तक पहुंचाइए। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। हर हर महादेव।